बालकांड का 187वां दोहा। निज लोक कहीं बिरंच गए, देवन इहि सिखाए, बानर तनु धर धर महि, हरिपद से बहु जाए। ब्रह्मा जी अपने लोक को चल दिए और देवताओं को अच्छे ढंग से समझाया कि जाओ, क्योंकि मैंने ही वरदान दिया है। रावण मनुष्य और बंदर दो से ही मरेगा, मैंने ही तो वरदान दिया, मुझे मालूम उसके मरने का कारण। तो अब तुम क्या करो, तुम सब जाकर के बंदर बन बन के पृथ्वी पर पहुंच जाओ, क्योंकि राम जी आएंगे तो उनकी सहायता तुम्हें करनी पड़ेगी। नारद बचन सत्य सब करे हूं, परम सत्य समेत अवतरे हूं। नारद जी की बात सही करनी है बिल्कुल। इसलिए आप सभी देवता लोग पृथ्वी पर जाएं और बानर का रूप धारण कर करके भगवान के परमात्मा की सेवा में तत्पर हो जाएं। वहां पर भगवान की सेवा के लिए आप लोग पहुंचे। 187वां बालकांड का ये दोहा। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। सभी देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। पृथ्वी के साथ में सभी के मन को बड़ा भारी विश्राम मिला, आराम मिला। भगवान की आकाशवाणी सुनकर के पृथ्वी भी बड़ी शीतल हो गई। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। जो कुछ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी, कहा था जाओ बानर तन धर धरे महे हरिपद से बहु जाए, सब लोग बंदर का शरीर धारण कर करके पृथ्वी पर पहुंच जाओ। वैसा ही सब देवताओं ने जो कुछ आयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। बड़े प्रसन्न होकर के अविलंब उन्होंने सबने अपना काम शुरू कर दिया। क्या? बनचर देह धरी छिते माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। वो सभी देवता बानरों का शरीर धारण कर करके पृथ्वी पर आ गए, एक से एक बलवान, अतुलित बल, उनके बल की तुलना नहीं हो सकती। सभी देवता पृथ्वी पर बानर देह धारण कर करके गिर तरु नखो आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित मति धीरा। वे धीर बुद्धि वाले बानर देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख यही उनके हथियार थे। क्या? पत्थर दे मारे उठा करके, पेड़ को उठा करके पटके, अपना अपना उन्होंने क्या कहते हैं रिहर्सल शुरू कर दिया। सबने अपना रियाज शुरू कर दिया, कसरत एक्सरसाइज चालू, पहाड़ों को उठाना पटकना। आजकल बच्चे जो बॉल उठाते हैं या छोटे छोटे लोहे के उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपना, कुछ वजन वेट लिफ्टिंग वाला उठाते हैं, तो उनका कसरत होता था पहाड़ उठा के पहाड़ को ऊपर को फेंके, फिर पटके, फिर पहाड़ को उठ के फिर हाथ में पटके। एक दूसरे को पहाड़ से गेंद खेलते थे वो लोग, पहाड़ों से। एक पहाड़ को पकड़ के दूसरे की तरफ फेंकता, दूसरा पकड़ के दूसरे की तरफ फेंकता है। ऐसा उनका एक्सरसाइज धरती पे आके बंदर भालुओं का शुरू हुआ। अतिशयोक्ति ने बंधु जो इसमें लिखा है सो ही कर रहा हूं, यहां नहीं दिया ना, पर तो आपने सुना है ना, जब समुद्र का पुल बांधा है लाला के पार, फिर जब रावण और उनका युद्ध हो रहा है, पहले से ट्रेनिंग दिए थे तब ना, प्रशिक्षण उनका हुआ था। ये सब आकर के ब्रह्मा जी कह गए बानर तन धर धरे मैं हरिपद से हो जाए, तो वहां पर आकर के उन्होंने बड़ा प्रशिक्षण दिया है। तो गिरतर नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितमय मति धीरा। गिर कानन जहां तहां भरपूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। चारों तरफ पृथ्वी पे जहां देखो देवता लोग थे, वो सब अपनी अपनी सेना, किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 2 करोड़, किसी के पास 100 करोड़, किसी के पास 500 करोड़, किसी के पास 1000 करोड़। भाइयों झूठ मत समझना, मैं अतिशयोक्ति बोलता नहीं हूं। इस रामायण में दिया है कि रावण के दूत आए थे पता लगाने के लिए कि राम की स्थिति क्या है। तो उन दूतों ने जाकर के जो रावण से कहा है, बंधु इस रामायण की एक चौपाई आगे जाकर के आएगी कि असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पदम 18 जू थप बंदर। 18 पदम तो इसमें अर्थ के साथ में सेनापति दिए, 18 पदम तो सेनापति हैं। और किसी के पास 100 करोड़ हो, किसी के पास 200 करोड़ हो, किसी के पास 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, तो अभी 18 पदम करने के लिए 1 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, उसके बाद में पदम आता है कि नील आता है, पता नहीं क्या आता है। पदम 18 तो सेनापति थे, तो फिर सेना कितनी होगी? तो मैं इसलिए कह रहा हूं बंधुओं,
अलग अलग सेनापति बना करके अपनी अपनी सेना को लेकर के पृथ्वी पर छा गए। अच्छा बंधु, जब मैंने इसको रामायण को, रामचरितमानस को पढ़ता हूँ, फिर मैं कभी ये देखता हूँ, मुझे पद्म 18 जूतब बंदर पर भी ऐसा लगा कि ये कितना गलटप होगा इसमें बात। तुलसीदास जी तो बहुत बातें ऐसे लिखे, अपने प्रेम में आकर के कुछ भी लिख मारे। मैं सबको प्रमाणित नहीं करता, पर मुझे ये संदेह हुआ कि ये पद्म 18 जूतब बंदर बता रहे, कैसे हो सकता है इतना। तो मैंने कि क्या वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा लिखा है क्या? मैंने बंधु वाल्मीकि रामायण को भी खोला, पर मैं गिनती नहीं कर पाया क्या, तो मैंने मान ही लिया हो सकता है इतने होंगे, क्योंकि उसमें जो दिया है ना, उसमें क्षेत्र के अनुसार फलाने क्षेत्र से इतने बंदर आए, इतने करोड़ आए, इतने उस क्षेत्र से इतने अरब आए, उस क्षेत्र से इतने खरब आए, ऐसा बंधु वाल्मीकि में आप कोई भी देख सकते हैं। तो मेरा मन कहा कि मैंने कि चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे तुलसीदास जी ने किया होगा तो कोई बात नहीं, परंतु सत्य है कि बंदर इतने थे। वाल्मीकि में भी ऐसा बड़ा लंबा विश्लेषण है, उस क्षेत्र से इतने बंदर आए, फलाने राजा लेकर के, बंदरों के राजा, वहां के बंदरों के सेनापति इतने लेके आए, वहां के बंदरों के कहां कहां से आए बंदर, हजारों किलोमीटर से सेनाएं बंदरों की आई है वहां। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीच है राखा। यह चरित्र तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब भरद्वाज जी से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि ये तो बड़ा सुंदर चरित्र मैंने तुमको बता दिया, बोल करके सुना दिया। अब सो सुनो जो बीच है राखा, जो बीच में अब रख गया है, आधे पर छोड़ दिया हूं, उस बात को अब आगे सुनो। यहां पर तो हो गया सभी देवता आकर के कहते हैं आजकल पोजीशन और पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन में मोर्चा अपने अपने संभालो भाई। तो रावण के लिए पहले से ही मोर्चाबंदी शुरू हो गई। राम जी के आने से पहले देवताओं ने सारे मोर्चा देख देख के खोल खोल के रखे, भाई कैसे करना पड़ेगा। इतना वीर बताते बंधु रावण को। अब जो सुनो, जो बीच में रखा वो सुनो, जो बीच में छोड़ दिया था वो क्या छोड़ दिया है। अवधपुरी मृगुकुल मन राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। अवधपुरी के राजा जो यहाँ पर कह दिया ना, कश्यप अदित महातप कीना, ते तिनको में पूरब बन दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। अवधपुरी कौशल मन राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। अवधपुरी के रघुकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, राजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। वे बड़े धर्म व्रत में अपने धर्म धुरंधर मतलब धर्म का पालन करने वाले थे, गुणों के भंडार थे, बड़े ज्ञानी भी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। क्या हृदय भगत मति सारंग पानी, उन्होंने उन भगवान को देखा था, दर्शन किया था, उनकी भक्ति उनके हृदय में सदैव रहती थी। बुद्धि सदैव उस परमात्मा में, सारंग धनुष दान करने वाले भगवान की भक्ति में उनकी बुद्धि सदैव लगी रहती थी।